हेलो फ्रेंड। तो आज हम बनाएंगे अक्टूबर महीने का एक कंपाइलेशन शीट। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए कि कैसे आप अपनी अक्टूबर मंथ का कंपाइलेशन शीट बनाएंगे, या फिर आप जिस महीने भी काम कर रहे हैं उसका कंपाइलेशन कैसे आसानी से और इजीली बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी मंथ के पहले ही दिन आपका पूरा महीने का जो रिपोर्ट्स है वो आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे होगा। पहले तो ये है हमारा एक्सेल का कंपाइलेशन शीट। तो यहाँ पर कुछ जगह पर डेटा नहीं है, तो वो हम फिलअप कैसे करते हैं वो आपको दिखाएंगे। जैसे कि देखिए, कुकिंग कॉस्ट बाल भाटिका का ये दोनों ओपनिंग बैलेंस और रिसीप्ट दोनों ब्लैंक है, जो कि हमें फिलअप करना है। और भी देख सकते हैं कुकिंग कॉस्ट प्राइमरी, कुकिंग कॉस्ट अपर प्राइमरी, वैसे ही राइस बाल भाटिका, राइस प्राइमरी, राइस अपर प्राइमरी, ये जो भी दोनों शीट आप दोनों सेल देख पा रहे कि ब्लैंक है, जो कि हमें फिलअप करना है। पिछले महीने से हमें मिलेगा कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो उससे हमें ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस मतलब इस महीने का ओपनिंग बैलेंस। और दूसरा, जो भी हमने अलॉटमेंट स्कूल को दिया है, जैसे कि कुकिंग कॉस्ट का प्राइमरी कंपोनेंट में, अपर प्राइमरी कंपोनेंट में, या फिर बाल भाटी का कंपोनेंट, जितना भी पैसा हमने स्कूल को दिया है उस अलॉटमेंट से ये हम अलॉटमेंट को यहाँ पर पेस्ट करके ये डेटा वहाँ से फेच कर सकते हैं। और एक ही तरीके से, इसी तरीके से हम राइस का भी जो भी हमने अलॉटमेंट स्कूल को दिया है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। और स्कूल का इंस्पेक्शन जो भी हुआ है इस महीने के दौरान, वो भी हम जो डेटा है एएमएस पे अवेलेबल डेटा है वहाँ से हम इसको फिलअप करेंगे। तो पहले हम शुरू करने से पहले बता दें कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मिड डे मील, बाल भाटिका और प्राइमरी अपर प्राइमरी ये सब ज़ीरो दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारे इस यहाँ पर कोई भी डेटा हमने नहीं दिया है इसलिए। तो ये डेटा हम कैसे फिल करेंगे, एक एक करके एंट्री करेंगे या फिर कोई शॉर्टकट है? ज़रूर शॉर्टकट है, ज़रूर। ये हम डेटा लेंगे हमारे एएमएस पोर्टल से। तो एएमएस पोर्टल से हम जो शीट निकलती है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमारा डेटा पॉपअप हो जाएगा। तो चलिए हम जाते हैं हमारे एएमएस पोर्टल पर और यहाँ पर आते हैं रिपोर्ट्स पर। रिपोर्ट्स पे आने के बाद मंथली ऑल स्कूल कवरेज पे आते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अक्टूबर मंथ और यहाँ पर करते हैं सर्च। इतना ही करते ही हमारे पास क्या होगा कि अक्टूबर मंथ का जो एसएमएस डेटा है वो हमें एक्सेल में जनरेट हो जाएगी। तो हमने एक्सेल में इसको डाउनलोड कर लिया है और इसको सेव भी कर लेंगे, जैसा कि OCTOBR अक्टूबर SMS रिपोर्ट, ये नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे कि हमारा कि सेव हो चुका है अक्टूबर मंथ का ये SMS रिपोर्ट। तो इसको खोलेंगे, ये यस करने के लिए कहेगा तो हम ये इसको यस करेंगे और यस करते ही हमारा ये अक्टूबर महीने का जो एक्सेल शीट्स है वो मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद Ctrl+C दबाएंगे कीबोर्ड से, ताकि हमारा सारा जो शीट है वो कॉपी हो जाए। और हम आएंगे हमारे मंथली कंपाइलेशन शीट पर, जो कि अक्टूबर मंथ का कंपाइलेशन शीट है। यहाँ पर इस एसएमएस रिपोर्ट, और एएमएस का मतलब ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कह देंगे पेस्ट। तो पेस्ट करते ही क्या होगा, उनका जो सारा डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इस डाइस कोड को जगह को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो डाइस कोड भी सही से दिखाई देगा। अभी क्या करेंगे, अभी इसको कुछ भी नहीं करेंगे, कंट्रोल सेव या फिर सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। जब भी करेंगे देखिए यहाँ पर पिछले जो यहाँ पर डेटा नहीं था, ठीक है, देखिए सारा कुछ फिलअप हो चुका है। बाल भाटिका की जगह बाल भाटिका, प्राइमरी की जगह प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जगह अपर प्राइमरी आ चुका है। आप यदि चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा है एक स्कूल, पहला स्कूल, ठीक है। तो पहला स्कूल में कितना है, जो 24 है प्राइमरी में और 336 है अपर प्राइमरी में, टोटल 350। तो इस स्कूल को हम ढूंढेंगे यहाँ पर, ये रहा वो स्कूल। और यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 24 और 326 25।
तो जो भी डेटा वहाँ से आएगा वही डेटा यहाँ पर दिखाएगा। तो अभी क्या है, अभी हमारा दूसरी जगह यहाँ पर आते हैं। देखिए जैसे कि प्राय बाल भाटिका को हम एसएमएस के रिगार्डिंग ₹5.45 देते हैं पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर 5.45 से हमने इसको गुणा किया है तो ये मिला है। और अपर प्राइमरी को भी हम 5.45 से ही गुणा करते हैं, तो ये अपर प्राइमरी का आ गया है, और प्राइमरी का कुकिंग कॉस्ट आ गया है। और वैसे ही हम अपर प्राइमरी में भी जाएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि ये यहाँ पर एक चीज़ गलत है। यहाँ पर 5.45 से जो 8.17 करना है तो यहाँ पर ओके कर दिया और इसको हमने ठीक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 8.17 आ चुका है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये सब मिड डे मील टेकर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए मिड डे मील रनिंग डेज, ये रनिंग डेज भी हमारे इस हिसाब से आ चुका कि स्कूल कितना दिन रनिंग था, ठीक है। अभी हमें और दो चीज़ करनी है। पहला चीज़ है कि ओपनिंग बैलेंस देना है और रिसीप्ट देना है। तो हम जाएंगे हमारी पिछले महीने के शीट पर, जो कि होगा अक्टूबर से पहले सितंबर। तो हम सितंबर मंथ का ये शीट खोल लेंगे। सितंबर मंथ का शीट खोलने के बाद जैसे कि यहाँ पर सितंबर आ चुका है, देख पा रहे हैं कि सितंबर का, तो यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं कॉपी 1 बाय 1 कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर इसको 1 बाय 1 कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अक्टूबर खोला तो ये बाल भाटिका कुकिंग कॉस्ट पेस्ट वैल्यू करेंगे, वरना दिक्कत होगी क्योंकि फार्मूला हम नहीं पेस्ट करेंगे। फार्मूला करने से रेफरेंस में गड़बड़ी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट वैल्यू करेंगे हर वक्त। तो कॉपी और यहाँ पर पेस्ट वैल्यू कॉपी कर दिए। अभी इसको अक्टूबर में जाने के बाद इसको करेंगे पेस्ट वैल्यूज़। एक ही सिमिलरली हम जाएंगे इस डेटा पर कुकिंग कॉस्ट का, तो यहाँ से यहाँ तक की कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद शिफ्ट टैब को दबाएंगे और शिफ्ट टैब को दबाने से हमारा क्या होगा, दूसरी विंडो पर हम पहुँच जाएंगे और अक्टूबर में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। शिफ्ट टैब नहीं, कंट्रोल टैब पर दबाएंगे। देखिए ये हमारा डेटा आ चुका है। अभी क्या करना है, अभी राइस का भी ओपनिंग बैलेंस देना है। तो हम राइस का भी ओपनिंग बैलेंस इस महीने के क्लोजिंग से ही हमें मिल जाएगी। तो इस महीने की क्लोजिंग बैलेंस को ही हम कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करने के बाद शिफ्ट टैब को प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल टैब को प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर इस पोर्शन में हम पेस्ट वैल्यू कर रहे हैं। फिर से कंट्रोल टैब को दबाएंगे और सितंबर में हम आ गए। सितंबर में आने के बाद इस प्राइमरी फूड को भी हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी। उसके बाद कंट्रोल टैब से जाएंगे अक्टूबर में और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट वैल्यू। और एक बार हमें करना है अपर प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी हो गया। अभी अपर प्राइमरी के लिए भी हमें करना है, तो क्या करेंगे, हम शिफ्ट टैब दबाएंगे। तो हम चले आए सितंबर मंथ पर। सितंबर मंथ आने के बाद यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस सेक्शन पर जाएंगे और शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो को दबाएंगे। उसके बाद कंट्रोल को, ताकि सारा जो रो है वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद कंट्रोल को छोड़ेंगे, शिफ्ट को दबा के रखेंगे और अप एरो। इससे क्या होगा कि एक स्टेप जो है वो सेल छोटा हो जाएगा। अभी हम करेंगे कंट्रोल सी, कॉपी करेंगे और कंट्रोल टैब करेंगे दूसरी शीट पर जाने के लिए। देखिए अक्टूबर में हम आ गए। अभी क्या करेंगे, इस राइस की ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पेस्ट
वैल्यू कर देंगे। पेस्ट वैल्यू करने से ही अपर प्राइमरी का जो भी वैल्यू है वह यहाँ पर आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिसीव देना है, जो भी रिसीव है वो देना है। तो कैसे देंगे, अभी ये शीट की ज़रूरत है नहीं तो इसको क्लोज़ करते हैं। अभी ये शीट की भी और ज़रूरत है नहीं तो इसको भी क्लोज़ करते हैं। ओके, अभी क्या होगा, रिसीव को देना होगा। हमने तो ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, अभी रिसीव को देना है। रिसीव देने के लिए हमें जाना कहा है, हमारे अलॉटमेंट शीट पर। तो जैसे कि यहाँ पर है कुकिंग कॉस्ट का अक्टूबर का अलॉटमेंट, तो इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद यहाँ पर देखिए कि हमने किया है यहाँ पर कि हर एक सेक्शन का एक एक शीट, जैसे कि ये होगा पीपी का, ये हो गया प्राइमरी का यानी 1 to 5, और ये हो गया 6 to 8 अपर प्राइमरी का। तो तीनों शीट हमने बनाए हैं और यहाँ पर एक टोटल शीट बनाया है स्कूल के लिए, जहाँ पर पूरा स्कूल के अगेंस्ट बाल भाटिका में कितना दिया, प्राइमरी अपर प्राइमरी में कितने दिया, सारा यहाँ पर कुछ है, और टोटल कितना दिया जो कि हमें PFMS से पेमेंट करना है। तो हमारा जब PFS में पेमेंट करना होता है तो उस एक्सेल शीट में जस्ट इस वैल्यू को ही हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और जब अलॉटमेंट यानी कि कंपाइलेशन शीट बनाते हैं तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हमारे अक्टूबर वाली शीट पर और यहाँ पर बाल भाटिका के रिसीव में पेस्ट वैल्यू कर देंगे। और एक बार जाएंगे इस शीट पर और यहाँ पर है प्राइमरी, तो प्राइमरी के शीट को कॉपी करेंगे और कंट्रोल टैब देने के बाद इस प्राइमरी में आकर हम पेस्ट वैल्यू कर देंगे। दोबारा से कंट्रोल टैब दबाएंगे और अपर प्राइमरी को इस बार लेंगे, और अपर प्राइमरी को लेने के बाद हम इसको कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल टैब करेंगे, दूसरे शीट पर आएंगे, दूसरे एक्सेल शीट पर वर्कबुक पर आएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट वैल्यू। तो इसी तरह हमारा ओपनिंग बैलेंस भी हो चुका है और हमारा रिसीव भी हो चुका है। अभी कुकिंग कॉस्ट का रिसीव हो चुका है। अभी हमें राइस की जो अलॉटमेंट हमने बनाया है वहाँ से राइस का रिसीव भी डालना है, स्कूल का रिसीव यानी कि हमारा अलॉटमेंट। तो चलिए अभी हमारा जो काम है कि इस कुकिंग कॉस्ट का काम ख़त्म हो चुका है, इसको हम करेंगे क्लोज़। इसके बाद हम आएंगे हमारी राइस अलॉटमेंट शीट पर। यह है अक्टूबर का राइस का अलॉटमेंट शीट। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि पिछली बार की तरह यहाँ पर भी हमने मंथ वाइज इसको बना के रखा है, कैटेगरी वाइज बना के रखा है। पीपी के लिए एक अलग, 1 to 4 और 5 के लिए एक अलग प्राइमरी सेक्शन के लिए, और अपर प्राइमरी के सेक्शन के लिए भी एक अलग बनाया है, और यहाँ पर टोटल को दिखाने के लिए बनाया है। तो हम एक ही चीज़ करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल टैब दबाएंगे और ये बाल भाटिका का हमने कॉपी किया तो यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज़ कर देंगे। फिर से हम कंट्रोल टैब दबाएंगे, दूसरे वर्कबुक पर आएंगे और यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, उसके बाद अपर एरो 2 बार और कंट्रोल C कॉपी। तो ये रेंज हमारा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद शिफ्ट टैब दबाएंगे, फिर से दूसरे अक्टूबर के वर्कबुक पर आएंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट वैल्यूज़। तो यहाँ पर भी पेस्ट वैल्यू हो चुका है। अभी अपर प्राइमरी के लिए करेंगे हम, तो इसके लिए करेंगे कंट्रोल टैब, दूसरी वर्कबुक पर जाएंगे और यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे दूसरे वर्कबुक पर और यहाँ पर डाल देंगे और करेंगे पेस्ट वैल्यूज़। तो जैसा कि हमारा ओपनिंग बैलेंस का काम और रिसीविंग का काम ख़त्म हो चुका है, अभी आना है तो इंस्पेक्शन पर। तो इंस्पेक्शन पर कैसे आएंगे, इंस्पेक्शन शीट पर आएंगे। इंस्पेक्शन शीट ये है हमारे इंस्पेक्शन शीट। तो इस इंस्पेक्शन शीट पर हमें स्कूल का नाम और डेटा ये सब डालने के बाद यहाँ पर हमारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ साथ स्कूल की भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो चलिए
कैसे ये हम देखते हैं। तो पहले तो हमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए जाना होगा फिर से इस वेबसाइट पर, और हमारा इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद स्कूल वाइज इंस्पेक्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर हम डालेंगे क्या कि 01/10/2013 से ये अक्टूबर पहले का डेट दे देगा हमें, और अक्टूबर मंथ की पहले से आखिरी तक जो भी इंस्पेक्शन हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है अक्टूबर मंथ पर इंस्पेक्टेड ऑफिसर के द्वारा। अभी हम देखेंगे कि ईएस के द्वारा यानी कि एजुकेशनल सुपरवाइज़र के द्वारा कोई क्या इंस्पेक्शन हुआ है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे सर्च में आने के बाद ही देखते हैं हाँ यहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेल शीट को जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद हम जाएंगे इस एक्सेल शीट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें ये चीज़ आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सीट की जो वैल्यूज़ है यहाँ की सीरियल नंबर से लेकर इंस्पेक्टेड बाय तक की, ये सारा हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे हमारी इस अक्टूबर की कंपाइलेशन शीट पर, और आएंगे इंस्पेक्शन वाला जो हमारा शीट है इस शीट में, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट वैल्यूज़। इससे क्या होगा, इससे ये यहाँ पर आ जाएगा। इससे आ जाने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमारा रिपोर्ट जनरेट हो चुका है कि एजुकेशन सुपरवाइज़र ने 12 प्राइमरी स्कूल को इंस्पेक्ट किया है। और हम यदि यहाँ पर गौर करेंगे तो देखेंगे सारा प्राइमरी स्कूल ही है। और भी हम यदि चाहे तो देख सकते कि ये एक स्कूल है जैसे कि जलश्रुति प्राइमरी स्कूल। तो हम यदि या फिर ये स्कूल को यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए क्या आता है यहाँ पर। जैसा कि इस शीट पर पहले तो इंस्पेक्शन 0 था, अभी देखिए जहाँ जो भी स्कूल इंस्पेक्ट हुआ है वहाँ पर या एजुकेशन सुपरवाइजर जैसे कि ब्लॉक लेवल का ही एक आधिकारिक भी या फिर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होता है और इंस्पेक्टिंग सुपरवाइज़र होता है, तो वो ब्लॉक लेवल पर ही दिखाई दे रहा है। तो अभी इसको डाउन में करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि टोटल 12 स्कूल इंस्पेक्ट हुआ है और 12 ब्लॉक लेवल के द्वारा ही किया गया है। तो जैसे कि कहा था कि जल श्रुति, तो हम उस स्कूल को देखेंगे एक बार। ये देखिए जल श्रुति प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पर इंस्पेक्शन देखिए यस, और यहाँ पर एक। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप उस वहाँ पर वैल्यू कुछ पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यस हो जाएगा। और यस ब्लॉक लेवल यदि होता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है तो यहाँ पर हो जाएगा, और टास्क फोर्स द्वारा इंस्पेक्ट हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे कि हमने इंस्पेक्शन जो भी हमारा एक्सेल शीट है इस शीट को हमने कर दिया, और इसको यदि हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे और देखेंगे तो देखिए हमारा रिपोर्ट बनके रेडी हो गया है। एक क्लिक पर ही हमारा रिपोर्ट बनकर रेडी हो चुका है। अभी क्या करना है, अभी हम देखेंगे हमारा कंपाइलेशन शीट। तो आप यदि देखेंगे तो देखिए कि सारे स्कूल का जो भी 1 महीने का रिपोर्ट होगा वो आपके हाथों पर आ चुका है। जैसे कि इसका ओपनिंग बैलेंस, रिसीव, यूटिलाइजेशन और क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ स्कूल को आने की देरी है आपके पास। आप स्कूल से वो अपना जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्म सी, फॉर्म के या फिर मंथली डेटा है वो लीजिए। इससे चेक कर लीजिए कि हाँ स्कूल ने सही दिया है या फिर कुछ गलत दिया है, आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पर जो भी टैबलेट का जो डेटा वहाँ पर है वो यहाँ पर लिख देंगे तो देख पाएंगे कि सारा कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं इस टैबलेट के बारे में भी थोड़ी देर बाद में बताऊँगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपके पास स्कूल आएगी, स्कूल आने के बाद आप
स्कूल का डिटेल्स जो है चेक करेंगे इस शीट के द्वारा। और यहाँ पर आप एक नोट भी दे सकते हैं, जैसे कि ऑल ओके, या फिर कोई कुछ का कहीं दिक्कत हुआ तो आप यहाँ पर नोट भी दे सकते हैं, जैसे कि राइस स्टॉक नॉट मैच। तो इससे क्या होगा, बाद में आप स्कूल को फ़ोन करके बता भी सकते हैं कि आपका राइस स्टॉक मैच नहीं कर रहा है, तो उसको आप एक बार अपने रजिस्टर के साथ चेक कर लीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, आपके हिसाब से यहाँ पर कोई भी नोट दे सकते हैं, ठीक है, यदि कोई स्कूल आप, ठीक है। अभी और एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम जब एमआईएस पोर्टल पर एंट्री करने जाते हैं तो इसको क्या प्रॉब्लम होती है कि स्कूल का स्टूडेंट है, मान लीजिए 100, और स्कूल ने टैबलेट 200 से भी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो प्रॉब्लम होती है। तो वो भी यहाँ पर उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है कैसे कि इस स्कूल का इनरोलमेंट है 70, हम यदि 70 से ज़्यादा इसको टैबलेट दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये रेड कलर का हो जाएगा, मतलब कि ये एनरोलमेंट से ज़्यादा टैबलेट लिख रहे हो यहाँ पर, तो एक बार चेक कर लो। तो आप क्योंकि टैबलेट की जो भी संख्या है कि महीने में 4 टैबलेट, तो ये कभी भी इनरोलमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप जब भी डेटा देंगे, क्योंकि कुछ स्कूल्स गलत कर देते हैं, महीने का 4 टैबलेट एक स्टूडेंट के अगेंस्ट लिख देते हैं, मगर वो नहीं होगा। वही होगा जो भी स्टूडेंट 4 टैबलेट मंथ में खाएगा या फिर लेगा, वही स्टूडेंट का काउंट यहाँ पर होगा। तो वो कभी भी एनरोलमेंट से ज़्यादा हो नहीं सकती है, कम होगी मगर ज़्यादा कभी भी नहीं होगी, इक्वल हो सकती है। तो जो भी हो, तो वो भी यहाँ पर कंसिडर करा है। यहाँ पर यदि 0 हो रहा है मतलब कि एनरोलमेंट से ज़्यादा टैबलेट वो मांग रहा है, जो कि गलत है, तो स्कूल को आप बताइए कि आपने ये गलती की है, आपका टैबलेट जो है वो एनरोलमेंट से ज़्यादा हो नहीं सकते, ये आपको करेक्ट कर दीजिए और करेक्ट वाला ही यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ क्या है कि अभी इंस्पेक्शन हो गया, अभी ये शीट का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम जाएंगे हमारे बाल्क एमआईएस इस शीट पर। इसके बाद हमें पीएम पोषण का जो ऑनलाइन इनके सेंट्रल पोर्टल है वहाँ पर जाकर हमें क्या करना पड़ता है कि डेटा को सबमिट करना पड़ता है, यानी कि मंथली डेटा फिलअप करना पड़ता है। स्कूल जो भी हमें मंथली डेटा कैप्चर फॉर्मेट पर रिपोर्ट देता है, वही हमें क्या करना पड़ता है कि ऑनलाइन एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने तो एक बार एंट्री करी है और सारा कुछ स्कूल के डेटा से, हमारे डेटा से मिला के यहाँ पर हमने रखा है कि नहीं। तो अभी क्या होगा, इस सीट से ये सारा डेटा ये कैप्चर कर लेगा, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हमें ऑनलाइन एंट्री करने के दौरान, जैसे कि डाइस कोड की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा फाइनेंशियल ईयर का, कौन सा मंथ का, कितने दिन स्कूल चला है, रनिंग हुआ है, कितना दिन मिड डे मील दिया गया है, और यहाँ पर कितना मिड डे मील टेकर है, कितना रिसीव, यानी कि स्कूल को कितना पैसा दिया है, कि स्कूल ने कितना खर्च किया है, कुकिंग कॉस्ट में कितना दिया है, कितना स्कूल ने खर्च किया है, राइस के भी कितना दिया है, कितना खर्च किया है। ये सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और हमें क्या करना होगा, जैसे कि टैबलेट का भी डेटा यहाँ पर आएगा, इंस्पेक्शन का भी डेटा आएगा, या कि यहाँ पर फूड की डेटा आ रही है, राइस की, और यहाँ पर देख पाएंगे कि इंस्पेक्शन की भी डेटा आ रही है। इंस्पेक्शन की भी डेटा, जैसे कि ये यस हुआ, यहाँ पर एक आया है, और इंस्पेक्शन जिस स्कूल पे हुआ है येलो कलर का हमने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग कर रखा हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर ये येलो दिखा रहा है कि इस स्कूल पे इंस्पेक्शन हुआ है। और जिस स्कूल पर भी यानी कि टैबलेट दिया गया है, तो उस स्कूल का भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि येलो दिखाई दे रहा है कि इस स्कूल पर टैबलेट दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ है रिमार्क, और इसके बाद कुछ डेटा है। इस डेटा पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत है नहीं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस फाइल को कॉपी करना है
और कॉपी करने के बाद और एक शीट लेनी है और इस यहाँ पर पेस्ट वैल्यू कर देना है। पेस्ट वैल्यू हो गया। पेस्ट वैल्यू होने के बाद फिर से उसी शीट पर जाना है और यहाँ पर लिखना है फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते ही यहाँ पर फिर से शीट में आना है और यहाँ पर छोड़ देना है। जैसे कि देखिए हूबहू हो गया है। और दूसरा क्या हुआ है कि यहाँ पर जो भी लिंक था वो भी वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस शीट को हमारी एप्लीकेशन के मदद से, जो भी एमआईएस प्रो का एप्लीकेशन है, उस एमआईएस प्रो के मदद से हम एक्सएमएल फाइल को जनरेट कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो फिर से हम जाते हैं हमारे अक्टूबर के कंपाइलेशन शीट पे। यहाँ पर आपने देखा कि कितने जल्दी हमने 1 महीने का डेटा कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी दिया गया है, जैसे कि ये देखिए अक्टूबर, ओके सॉरी, फिर से एक ये अक्टूबर मंथ का डेटा है जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीटली इसको कर दिया है। और आप भी देख पा रहे होंगे कि ये कितना आसान है। आप यदि एक बार इसको अडाप्ट कर लेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि कितना जल्दी आप अपना काम, घंटों का काम मिनटों में कर पा रहे हैं। तो इसमें और भी कई सारे शीट हमने दिया है, जैसे कि सिनॉप्सिस। इसमें आप एनालिस कर पाएंगे कि कितना स्कूल है, कितना मिड डे मील टेकर है, कितना क्या दिया है, लिया है, ये सारा कुछ यहाँ पर आप देख पाएंगे। और तो और यहाँ पर और एक चीज़ आप देख पाएंगे कि फ़ंड का मतलब कि ये एक यूसी फंड है, यूसी सर्टिफिकेट्स है जो हमें देना पड़ता है हर महीने, कितना खर्चा हुआ उसके अगेंस्ट। तो ये भी आप बना पाएंगे। और हेल्थ का रिपोर्ट, जो भी हमने स्कूल के अगेंस्ट हेल्थ का डेटा दिया है वो यहाँ पर कंबाइंड होकर यहाँ पर हेल्थ का रिपोर्ट भी शो हो रहा है। और तो और इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो कि हमने पहले ही देख रखा है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैसे आ रहा है। ठीक इसी तरह फूड की रिपोर्ट्स भी, फूड की रिपोर्ट पे यहाँ पर कोई ऑटोमेशन नहीं है, मगर आप इस शीट पर ही इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हो। तो हमने देखा कि कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से 1 महीने का कंपाइलेशन शीट बना सकते, इसको स्टोर कर सकते और किसी भी टाइम यदि ज़रूरत पड़े तो एक क्लिक के मदद से उस स्कूल की सारी डेटा हम देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने हमारा जो कंपाइलेशन शीट बनाया और उसके साथ एक बल्क एमआईएस का शीट भी हमें मिला। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ समझ पाए होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करें और इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप लोगों की काम भी बहुत आसानी से हो। और आप यदि चाहते हैं कि ये शीट आपको चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे। और हमारा जो पीएम पोषण एमआईएस प्रो ऐप है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की भी एंट्री में बहुत सारी सुविधाएं हो। तो इसी नोट के साथ आप सभी लोगों से धन्यवाद चाहता हूँ। आप सभी लोग अच्छे रहे,